भैया उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अगर आज से आपको यहाँ पे महफूज रहना है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का गुणगान और चरण वंदना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को पुलिस घर से उठाएगी और अपने कस्टडी में ले जाएगी, रात भर रखेगी। अगर आपकी मौत हो जाती है तो पुलिस वहां से उठाएगी, अस्पताल ले जाएगी और ये कह देगी कि इलाज के दौरान इसका मौत हो गया। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। फिर जरा सा एक बार एक वीडियो देख लीजिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रामदेव पांडे। ठीक, मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 26 26 है 25 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है। जैनाबाद का चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? अरे पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। दूसरा भाई कहाँ से? दूसरा भाई अभी कोर्ट में पता नहीं, हम लोग पता नहीं, अभी पता नहीं लग रहा, कहाँ नहीं लग रहा। क्या बता रही है? नहीं, देखने नहीं दिया, देखने नहीं दिया। उसको साथ में ले आए थे, उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 तारीख को 2 लड़कों में मारपीट होती है। होता है मोहित, और एक का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पुलिस वालों को पता लगता है कि इस तरीके की चीजें इन दोनों ने अंजाम दी है। कस्टडी में ले जाते हैं, रात भर रखते हैं, मौत हो जाती है। उसके बाद अस्पताल में लाते हैं और फिर कहते हैं कि इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से इनके परिवार के एक सदस्य पुलिस वालों पे आरोप लगा रहे हैं कि कस्टडी में ही मौत हो गई, लेकिन पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वो पहले से बीमार था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बनता है। और इस पे पुलिस वाले सफाई देते हुए ये कहते हैं कि हम लेके तो आए थे, लेकिन ये बीमार था, इसलिए हमने अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पे इसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यहाँ ये है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का पहला नहीं है। आज ही से कुछ दिन पहले एक लड़के की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है और ये दूसरा मामला इस तरीके से होता है। अब जरा समझिए उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। जिस तरीके से इसके घर वाले, मोहित पांडे है, उसके घर वाले आरोप लगाते हैं, वो आरोप अगर सही है तो पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए और उनके ऊपर गाज गिराई जाए। और पुलिस वाले यहाँ ये भी कह रहे हैं कि जब इसकी मौत हुई तो इसके लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सारी चीजें पता लग जाएंगी कि इस लड़के की, मोहित पांडे की मौत कस्टडी में हुई है या फिर ये पहले से बीमार था। एक बात तो साफ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है सामने, अगर ये चीजें खुलासा होती हैं कि पुलिस की मारपीट की वजह से मोहित पांडे की मौत हो गई तो सारी चीजें सही हैं। अगर फिर भी नहीं खुलासा होती हैं तो कहीं ना कहीं ये वहां के बड़े अधिकारी के जांच का विषय बनता है, क्योंकि पहली बार ये मामला नहीं है ऐसा। कुछ ही दिन पहले आज से एक लड़के की मौत हुई और मौत पुलिस कस्टडी के अंडर हुई, तो जरा बताइए कुछ ही दिन बाद फिर कैसे एक लड़के की मौत हो जाएगी। इसका मतलब जिस तरीके से घर वाले आरोप लगा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस से अब डर के रहने की बात करनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, या फिर लोग डर के रहने की बात भी सोचेंगे। आप जरा से एक कॉमन सेंस लगाइए, आपको ही पता होगा जब आपके साथ कोई चीज वारदात होती है, चोरी होती है, मारपीट होती है, डकैती होती है, या फिर आपके जमीन पे कब्जा होता है, या फिर जो भी ऐसा क्रिमिनल काम होता है, या फिर कोई लोग आपके साथ अंजाम देते हैं, तो आपके जहन में पहला क्या सवाल आता है? थाने में या पुलिस चौकी में जाएंगे, वहां जो साहब बैठे होंगे, हुजूर बैठे होंगे, उनको हम कहेंगे साहब इस तरीके से हमारे साथ हुआ है, कृपया करके हमारा इंसाफ कीजिए, तो साहब इंसाफ करेंगे। ये यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है। लेकिन अब कहीं लोग दूसरी चीज ना सोचने लगे, इसके लिए कहीं ना कहीं ये जांच का तो विषय बनता है। लगातार 2-2 लड़कियों की मौत, वो भी कहां पे और कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, जहां पे सचिवालय है और ना जाने बड़े बड़े अधिकारी वहां बैठते हैं, वहां पे इस तरीके की चीजें हो जा रही हैं। लगातार घर वाले सड़क को जाम कर देते हैं,
फिर पुलिस वाले जाते हैं जबरन उन लोग को सड़क से हटाते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें सही नहीं है, सड़क जाम करना और ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोहित पांडे के घर वाले हैं और मोहित पांडे को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये तो बता दिया जाता है कि वहां पे शांति व्यवस्था भंग हो रही थी, लेकिन पुलिस वाले ले आते हैं थाने में, रात भर बैठाते हैं भैया। और अब पुलिस वाले सही है या फिर उसके घर वाले सही है, साथ ही साथ बयान में एक और बात बताई जा रही है और जो सदस्य हैं व्यक्ति, उनके द्वारा एक और आरोप लगाया जा रहा है। लखनऊ के एक स्थानीय कोई नेता है, उनके साथ इसकी कोई दुश्मनी थी या फिर क्या थी, उसके दबाव की वजह से पुलिस वालों ने मोहित पांडे को इतना बर्बरता से मारा कि उसकी मौत हो गई। अब यहाँ केस कई तरह से पहलू मोड़ ले रहा है, या फिर उसका तबीयत खराब था वाकई में, या फिर पुलिस वाले लाए और उसको इतना छिक भर मारा कि वो लड़के की मौत हो गई। फिर पुलिस वाले दूसरी तरफ कहते हैं कि ये पहले से बीमार था, हमने कुछ नहीं किया, हम लाके बैठाए थे और इसकी तबीयत खराब हुई, हम अस्पताल में ले गए, वहाँ एडमिट कराए और वहाँ मौत हो गई। लेकिन एक बात तो ध्यान दे दीजिए, जो पुलिस वाले हैं उनके आज़ाद भारत में कभी स्थापना नहीं हुई। जब हमारा भारत उन ब्रिटिशियों का गुलाम हुआ करता था, तब इन पुलिस वालों को बनाया गया था ताकि लोगों को अपने पास जकड़ के रख सकें, ताकि इन ऐसे चीज़ों को अंजाम ना दें। लेकिन वो सारी चीज़ें तो सही हैं, एक देश में पुलिस वाले भी होना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको रोकने के लिए। लेकिन एक आम इंसान पे कहर ढा रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है ही है। मैं इस तरीके की बातें नहीं करता। लगातार दो मामले सामने आ गए, वो भी लखनऊ से दोनों मामले सामने आए हैं। पुलिस कस्टडी में ही दोनों लड़कों की मौत हो जाती है। तो आखिरकार ये जांच का विषय बनता है कि नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच होना चाहिए और जो इस तरीके से पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे थाने के ऊपर गाज गिरनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ें खुलासे नहीं होते हैं तो इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर भरोसा जग सके कि उत्तर प्रदेश पुलिस सही काम कर रही है, या फिर जो काम गलत करता है उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ना जाने उत्तर प्रदेश पुलिस को मसाला हो क्या गया है, ऐसी ऐसी चीज़ों को अंजाम दे देती है, चोर से सोना छीन के बेच देती है, एक भाजपा नेता का अंगूठी, चैन, पैसा चुरा लेती है, एक पुलिस वाला अपनी ही बीवी को गाड़ी चढ़ा के जान से मार देता है। ना जाने समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और पुलिस वालों के साथ भी कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है, लोगों के जहन से ये सवाल हट ही चुका है कि पुलिस वाले हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। अब ये कंपियरगंज का मामला मैंने आपको बताया था, एक रेप के आरोपी को पकड़ने दो पुलिस वाले जाते हैं और वहां दोनों बहनें मिलकर पुलिस वालों को इतना मारती हैं, सर फोड़ देती हैं कि वहीं पे घायल होकर गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के जहन से ये चीजें हट रही हैं कि पुलिस वाले गलत हैं, तभी तो इस तरीके का काम कर रही है। लेकिन जो इस तरीके से लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के राजधानी में इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दिया है, जो दो लड़कों की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जो लगातार सुर्खियां बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बनता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।